आज रात मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ निकालें अय्यूब 14वां अध्याय उसका 14वां वचन। अय्यूब 14वां अध्याय का 14वां वचन। यह पुराने नियम में है और यह संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। जितने भी किताबों के बारे में आज हम जानते हैं उन सबसे पुरानी है यह पुस्तक। और अय्यूब इसमें एक सवाल पूछता है जो आप सबको आज रात सोचने पर मजबूर कर सकती है। एक ऐसा सवाल जिसे हर महान दार्शनिक का सामना हो चुका है। वह एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे हर एक मनुष्य, बुद्धिजीवी और महान विचारक की मुलाकात कभी न कभी हुई है। अय्यूब वही सवाल पूछता है जिसे इस देश के एक महान वैज्ञानिक ने मुझसे 3 सप्ताह पहले पूछा था। उन्होंने कहा था, विज्ञान इसके बारे में कुछ नहीं जानती है, इसलिए मैं इसे सोचकर हमेशा चिंतित रहता हूँ। और सवाल ये है, अगर एक आदमी मरता है तो क्या वह फिर जी उठेगा? अगर एक आदमी मरता है तो क्या वह फिर से जी उठेगा? समस्या किसमें है, जिंदगी और मृत्यु में या मृत्यु और जिंदगी में? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? आप किसी के अंतिम संस्कार में गए और कुछ समय के लिए आपने शोक किया और इसके बारे में सोचने लगे। उस रात आप जब रात को सोने जाते हैं तो सोचते हैं, किसी दिन मुझे भी लोग ऐसे ही ले जाएंगे और मेरे बारे में कुछ बातें कहेंगे। क्या यही अंत है? क्या यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा? आप जानते हैं बाइबल क्या बतलाती है? बाइबल कहती है जन्म लेने का समय है और मरने का भी समय है। जन्म लेना एक अच्छी घटना है, मृत्यु एक दुखांत है जिसे देख हम रोते हैं। आप उत्पत्ति का 5वां अध्याय पढ़ें। आप वहाँ सूची देखेंगे उन सारे मनुष्यों का जो बूढ़े हो गए और फिर मर गए। आदम 930 वर्ष जीवित रहा लेकिन वह मर गया। मतुसेलह 969 वर्ष जीवित रहा लेकिन वह मर गया। मैंने कुछ दिन पहले ब्राज़ील के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा। वह 134 वर्ष तक जीवित था लेकिन वह मर गया। हर एक जीवन का अंत मृत्यु है और जीवन बहुत ही छोटी है। बाइबल बतलाती है यह एक किस्सा है जिसे सुना दिया गया। यह एक फूल है जो मुरझा जाती है और यह वो घास है जो सूख जाती है। अब यह बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बाइबल बतलाती है हर एक मनुष्य का मरना निश्चित है, लेकिन उसके बाद एक समय आएगा और वो है न्याय का समय। मृत्यु के बाद भी कुछ है जैसा यह पुस्तक बतलाती है। और फिर से मैं ये कहता हूँ, मैं आपको लैब में ले जाके ये प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन यह पुस्तक उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हमें यह सिखाती है कि यह जीवन केवल अनंत जीवन की तैयारी के लिए है। एक दूसरा जीवन भी है। नया नियम इसे बतलाती है, पुरानी नियम इसे बतलाती है। यीशु ने इसका जिक्र किया, प्रेरितों ने भी इसे बताया है। अय्यूब ने यह सवाल किया था कि अगर कोई मनुष्य मरता है तो क्या वह फिर से जी उठेगा? और यह सवाल लाखों लोग आज रात पूछ रहे हैं और बाइबल इसके विषय में कहती है, हाँ, मृत्यु के बाद भी जीवन है। मिसेज एलिना रूजवेल्ट ने आज से कुछ समय पहले अपने कॉलम में कहा था, एक इंसान के लिए यह विश्वास करना बहुत ही कठिन है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। आपने पूरे संसार में कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसी संस्कृति, कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं देखी होगी पूरे संसार के इतिहास में जो मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में बताते हैं। और कुछ सदी पहले जब हमारे पूर्वज और कुछ यात्री हमारे देश में आए और उन्होंने बताया कि न्यू इंग्लैंड के कुछ वर्ग जो पहले इस विषय पर विश्वास नहीं करते थे, और जब उन्होंने उनसे बात किया तो यह जाना कि वो इससे मिलता जुलता कुछ सोचते थे। और हर एक मनुष्य अपने दिल में अंदर ही अंदर स्वाभाविक रूप से यह सोचता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और कुछ तो है जो इस जीवन के परे है। लेकिन इन सब बातों पर बोलने का अधिकार सिर्फ एक को है, क्योंकि वो कब्र में से बाहर आया, वह जी उठा और उसका नाम था यीशु मसीह। आज से लगभग 2 या 3 साल पहले मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कॉनरेड डेनेवा के चांसलर का इंटरव्यू लूं, जब वो अपने चांसलर के पद पर अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में थे। जब मैं जर्मनी में प्रचार कर रहा था तब उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे यह पता नहीं था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। फिर मैं गया, उन्होंने मेरा अभिवादन किया
वो एक लंबे चौड़े व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकेले ही अपने दम पर विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र ला दिया। मैं सोच में था कि यह महान व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है, और सबसे पहला सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा वो ये था। उन्होंने कहा, क्या आप मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, जी सर, मैं करता हूँ। मैंने कहा, मैं बाइबल की शिक्षाओं पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं भी करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में पढ़ रहा हूँ। और उन्होंने कहा, जब मैं अपने इस चांसलर पद को छोड़ूंगा तो अपने बचे हुए जीवन को यीशु के पुनरुत्थान को पढ़ने और समझने में व्यतीत करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा, जब मसीह यीशु जिंदा है तो इस संसार में आशा है। उन्होंने कहा, अगर मसीह जीवित नहीं है तो इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि हम बचाए जाएं। क्या यह बात सही थी? हाँ, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वह मुर्दों में से जी उठे और उस दिन यानी ईस्टर की सुबह, यानी पहले ईस्टर की सुबह, जब मरियम मगदलीनी और शालोम कब्र के पास गई इस उम्मीद में कि वो उसके मृत शरीर को देखें, उन्होंने वहाँ एक पवित्र आत्मा को बैठे हुए देखा और वो उनसे पूछने लगी, यीशु कहाँ है? स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वो जी उठे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी समाचार हमने सुना है उन सब से यह महान था। वो यहाँ नहीं है, उन्होंने मृत्यु को हरा दिया, वो जीवित हैं। और भाइयों और बहनों, मैं यह विश्वास करता हूँ कि रोमी इतिहास के किसी भी घटना से यह घटना ज़्यादा महत्वपूर्ण और सटीक था। मैं ये भी मानता हूँ कि पूरे विश्व के इतिहास में यीशु के पुनरुत्थान से बड़ी और सटीक घटना कभी हुई है। लेकिन अगर कोई सबूत ना भी हो, कोई ऐतिहासिक सबूत, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं भी मिलता हो, फिर भी मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि मैं इस पुस्तक पर विश्वास करता हूं जो परमेश्वर का जीवित वचन है। और आज से पहले कि कलीसिया इस पूरे पृथ्वी पर इसके विषय में बताती थी, यह ऐसी खबर थी जिसने रोम की साम्राज्य को हिला दिया कि एक मनुष्य मुर्दों में से जी उठा है, कि वह जीवित है। यीशु मसीह जिंदा है, वह एक जीवित उद्धार करता है। फिर भी मसीह में जो उनके मानने वाले हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वो मरा हुआ है। वह मरा हुआ नहीं है, वह जीवित है। और बाइबल ऐसा बतलाती है, अपने नियत समय पर जो उसने ठहराया है वो फिर से इस पृथ्वी पर आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। और वो राज्य कैसा होगा? वो एक ऐसा संसार होगा जहाँ आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होगा और मृत्यु नहीं होगी। वो एक शानदार और प्रतापी राज्य होगा जो सिर्फ एक के द्वारा चलाया जाएगा, और वो होगा प्रभु यीशु मसीह। वह जीवित है। मैंने अपना जीवन एक मरे हुए मसीह को नहीं बल्कि जीवित मसीह को दिया है। मेरा चुनाव नए जीवन के लिए हुआ है। मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने कहा, हिजकिया अपने घर वालों को ये बता दो, तुम मर जाओगे। अब आप और मैं मरने जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि मेरे और आपके पास एक शरीर है, लेकिन जो आपके शरीर के भीतर रहता है वो असली आप है। आपका असली इंसान वही है, और वही है जो सदा के लिए रहता है। आपका शरीर मृत्यु के बाद कब्र में जाएगी, लेकिन आपके अंदर की सच्चाई, आपकी बुद्धि, आपकी यादें, आपका व्यक्तित्व हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह जाएगी। और जैसा बाइबल बतलाती है, आप कभी नहीं मरेंगे।